हेलो स्टूडेंट, आपके यूट्यूब चैनल एसएस ज्ञान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें टाइम दिया है, डिस्ट्रिक्ट दिया है। 40वां क्वेश्चन 46। अधवा अधवा कहाँ है? अधवा मिर्जापुर में है। अधवा मिर्जापुर, देवरी, सोनभद्र, केवलारी, महोबा, पहाड़ी, झांसी। किसमें दिया है? अधवा मिर्जापुर, देवरी, सोनभद्र, केवलारी, महोबा, पहाड़ी, झांसी। गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम कहाँ पर है? यह पिपरी में। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। यह बांध सोन नदी के सहायक नदी रिहंद पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर कराया गया था? माता टीला का निर्माण बेतवा नदी पर। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बना है। इसका निर्माण 1958 में हुआ था। यह बांध से झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिलों को फायदा होता है इस बांध से। नेक्स्ट, गलत जोड़े को पहचानना है। तो इसमें जो है मेयरपुर सोनभद्र में है, पीली बिजनौर में है, लहचूरा जामनी ललितपुर में है, एंड लहचूरा झांसी में है। ये चारों सही है। इसमें जो होगा वो ई ऑप्शन लगेगा। विपरीत में से कोई भी गलत नहीं है। लहचूरा झांसी में, जामनी ललितपुर में है। और देखिए, यूपी के अन्य प्रमुख बांधों में राजघाट बांध ललितपुर में, परीक्षा झांसी में, सलारपुर बांध महोबा के, नगवा बांध सोनभद्र में, अरोरा बांध मिर्जापुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा है? बदुआ बांध। बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। परीक्षा, बसौरा और बघला। बदुआ बांध बिहार के बांका जिले में बदुआ नदी पर स्थित है, जबकि परीक्षा बांध झांसी जिले में, बघला बांध प्रयागराज जिले में, भसौरा चंदौली जिले में। भसौरा कहाँ है? चंदौली जिले में। अहोरा बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर जिले पर स्थित है? यह आपका है गरई नदी, मिर्जापुर में है अरोरा बांध उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के गरई नदी पर निर्मित है। मिर्जापुर में निर्मित अन्य बांधों अधवा नदी, जिरगो नदी, सीसरी तथा मेजा बांध है। माता उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है? माता टीला बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज है? लवकुश बैराज। कौन सा बैराज है? लवकुश बैराज। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में गंगा नदी पर लवकुश बैराज है, जिसका निर्माण 2006 में हुआ था। कानपुर में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने दायनी गंगा के तट पर बैराज बनाकर जल निगम को 36 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया गया। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? बनारसी बनारसी वाराणसी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया है? 1976 में। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
ये कहाँ है? ये लखनऊ में है। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। सिडबी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में संवर्धन, वित्त पोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगे विभिन्न संस्थानों के कार्यों का समन्वय में लगी प्रमुख वित्तीय संस्था है। प्रथम सेमीकंडक्टर पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है? ग्रेटर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर पार्क ग्रेटर नोएडा में जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनाया गया है। किस संस्था में छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया? CII भारतीय उद्योग महासंघ ने छठा यूपी स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित लखनऊ में किया। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा के भविष्य पर चर्चा करने के लिए नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और नव प्रवर्तकों ने भाग लिया। पहला दीन दयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में है। यूपी के वर्तमान में कितने GI टैग के लिए उत्पाद हैं जो भारत में सबसे अधिक वाले राज्य के रूप में जाने जाते हैं? 75। यूपी के वर्तमान प्रश्न यूपी के वर्तमान में कुल 75 उत्पाद को GI टैग के रूप में प्रदान किया गया है, जो भारत में सबसे अधिक GI टैग वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हुए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग का एक प्रभाग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री GI टैग जारी करने के लिए जिम्मेदार है, जिससे इन अद्वितीय उत्पादों और उनके भौगोलिक मूल की सुरक्षा होती है। पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 2018 में। यूपी वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन यूपी के लखनऊ में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी 2023 को किया। इसमें व्यापार के अवसरों को सामूहिक रूप से पता लगाने और साझेदारी बनाने के लिए दुनिया भर के नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना है। यूपी के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 का भौगोलिक GI टैग का दर्जा दिया गया? ऑल ऑफ एवर। अमरोहा ढोलक, मैनपुरी तारकसी, संभल हॉर्न क्राफ्ट। उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है? रामपुर को। रामपुर को चाकुओं का शहर कहा जाता है। देश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाली जिला कौन सा है? रामपुर। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? कालीन निर्माण के लिए। उत्तर प्रदेश में भदोही जिला कालीन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए भदोही को कालीन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हाथ के बुने हुए कालीन के लिए भदोही विश्व प्रसिद्ध है। मुगल शासक अकबर के शासन में काल में 16वीं शताब्दी के अंत में मिर्जापुर भदोही क्षेत्र को कालीन बुनाई शुरू की गई थी। वाला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे के दिए गए सही विकल्प का चयन करें।
जिले में बने गेहूं के डंठल से बने हस्तशिल्प उत्पादों ने बहुत लोकप्रियता हासिल की है। इस क्षेत्र के शिल्पकार अनोखी कलाकृतियां बनाते हैं, जिनके चित्रों का आकार गेहूं के डंठल का उपयोग करके कपड़ों के फ्रेम पर तैयार किया जाता है। इन कलाकृतियों की चमक समय के साथ बढ़ती जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। बहराइच जिले से बने गेहूं के डंठल हस्तशिल्प हस्तशिल्प उत्पादों ने बहुत लोकप्रियता हासिल की है। इस हस्तकला को बहराइच जिले की खास पहचान माना जाता है। इस क्षेत्र के शिल्पकार अनोखी कलाकृतियों बनाते हैं, जिनके चित्रों के आकार गेहूं के डंठल के उपयोग करके कपड़े के फ्रेम का तैयार किया जाता है। इन कलाकृतियों की चमक समय के साथ बढ़ती जाती है। बहराइच देवीपाटन मंडल के उत्तर पूर्वी भाग में है। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार यूपी में शूट की गई फिल्मों की अधिकतम कितनी सब्सिडी है? यूपी के आधे शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपए, 2/3 शूटिंग के दिनों के लिए 2 करोड़ रुपए है। यूपी फिल्म नीति 2018 के तहत राज्य में शूट की गई फिल्मों के आधे शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपए व 2/3 शूटिंग दिनों के लिए 2 करोड़ रुपए सब्सिडी उपलब्ध कराता है। इस फिल्म नीति का उद्देश्य राज्य को फिल्म उद्योगों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाना है, जो फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने, रोजगार के अवसर सृजित करने के पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश के पत्थर शिल्प के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक लोकप्रिय सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है? मतलब कडप्पा पत्थर, सोप स्टोन, संगमरमर। नवा उत्तर प्रदेश खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 29 दिसंबर 1998 को। 29 दिसंबर 1998 को। उत्तर प्रदेश सरकार के वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2001 में किया गया था। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश सरकार की वैकल्पिक गैर परंपरागत ऊर्जा का विकास संस्थान NEDA का गठन 1983 में किया गया था। वर्ष 2000 में यूपी विद्युत सुधार अधिनियम 1999 लागू किया गया। विद्युत सुधारों के क्रम में पहला कदम वर्ष 1998 में उठाया गया, जब केंद्र के विद्युत नियामक आयोग एक्ट 1998 के तहत शुल्कों की स्वतंत्रता पूर्वक निर्धारण के लिए यूपी नियामक आयोग का गठन किया गया। एल्यूमीनियम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्यूमीनियम के उत्पादन का केंद्र है? रेणुकूट। उत्तर प्रदेश का रेणुकूट शहर सोनभद्र जिला एल्यूमीनियम उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहीं पर आदित्य बिरला समूह की हिंडाल्को इंडस्ट्रीज स्थित है, जो एल्यूमीनियम का उत्पादन करती है। हिंडाल्को को भारत में स्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा प्रदान किया गया। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र में अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है? सिलिका सैंड। उत्तर प्रदेश के शंकरगढ़ क्षेत्र प्रयागराज अपनी सिलिका रेत की उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश जिले में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, जो राज्य के प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। सोनभद्र। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना यूपी के सोनभद्र जिले में 1967 से 1971 के बीच पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी।
इस संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 1094 मेगावाट है। सिंगरौली कोयला खान इस संयंत्र के निकट स्थित है। सोनभद्र जिले में ही अनपरा ताप विद्युत केंद्र भी स्थित है। इसकी कुल 3 इकाइयां ए, बी, डी अलग अलग स्थापित की गई हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 2630 मेगावाट। उत्पादन क्षमता के अनुसार अनपरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तापीय बिजली केंद्र है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश सुधार अधिनियम वर्ष 1999 में। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश की विद्युत सुधार अधिनियम 1999 लागू किया गया। इस कानून के अनुसार यूपी राज्य विद्युत परिषद के 3 निगमों में विभक्त कर दिया गया, जो अधोलिखित है। राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड तापीय विद्युत उत्पादन हेतु, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जल विद्युत उत्पादन हेतु, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पारेषण विद्युत एवं वितरण एवं विद्युत प्रदाय कार्यों हेतु। मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है, जो सीमेंट के निर्माण का एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। लाइम स्टोन, चूना पत्थर मिर्जापुर जिले के गोरमा, कनाच, बाबूहारी एवं रोहतास क्षेत्रों में तथा सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में पाया जाता है। मिर्जापुर के चुनार एवं तथा सोनभद्र जिलों में चुर्क एवं डल्ला सीमेंट फैक्ट्री के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से प्रसिद्ध है। चूना पत्थर के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 13वां स्थान है। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? वाराणसी में। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल यूपी के वाराणसी में गंगा नदी पर बनाया गया है। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों को परिवहन के एक सस्ते और अधिक पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में बढ़ावा देना है। इस मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका निर्माण सरकार की जलमार्ग विकास योजना के हिस्से के रूप में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री वाराणसी में स्थित। इसकी स्थापना अप्रैल 1956 में हुआ था। वर्ष 2020 में इसका नाम बदलकर बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कर दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्गों प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? 2004 में हुआ था। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक विनिर्माण और मोबिलिटी नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना एक्स फैक्ट्री लागत का जो अधिकतम तक के लिए क्रय सब्सिडी है 5%, 5,000 रुपए। प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज से होते हुए हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है। NW1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह जलमार्ग प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज होते हुए हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है। वर्तमान में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया? सी बनी।
उत्तर प्रदेश के बानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया। अमेठी जिले में लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 8 रेलवे स्टेशनों के नाम को बदल दिया गया है। जायस को गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली को मां कालिकन धाम दिया गया है। यूपी यूपीआरआरडीए का फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी। यूपी में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादा में NH9 जंक्शन से शुरू होता है, चंदौसी बबराला अलीगढ़ से होकर गुजरता है और आगरा में NH44 के जंक्शन पर समाप्त होता है, NH509। इसमें अयोध्या है। अयोध्या लखनऊ, अयोध्या हमारा महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय, इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका देख लीजिए, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। अयोध्या महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है ना। अयोध्या, अयोध्या फैजाबाद, अयोध्या फैजाबाद का कहाँ होगा, महर्षि, थर्ड वाला महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और लखनऊ, लखनऊ चौधरी चरण सिंह, लखनऊ कहाँ है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है, द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, परिवहन आयुक्त। क्या उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत कोई भी वाहन स्वचालित रूप से मोटर वाहन करों से मुक्त है? ऑप्शन नंबर सी, व्हीकल ओन्ड बाय रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। किस राजमार्ग को लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग के नाम से जाना जाता है? बी, UP-SS-34। कौन सा एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है? यमुना एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत मोटर वाहन पर कर कब देय होता है? एनुअली ऑन द रेट ऑफ व्हीकल परचेज, वाहन खरीद की तिथि से प्रति वर्ष। 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश के किस संगठन का गठन किया गया है? उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत किस प्रकार के वाहनों को कराधान से छूट प्राप्त है? एम्बुलेंस एंड फायर इंजन। बदायूं जिलों में कौन सा राजमार्ग है? UP-SH-18। उत्तर प्रदेश वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत विभिन्न श्रेणियों के वाहन के लिए कर की दरें कैसे निर्धारित की जाती हैं? बेस्ड ऑन द इंजन कैपेसिटी। UP-SH-7 किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? इलाहाबाद और गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में पहली राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा कब शुरू की गई? ऑप्शन नंबर सी, 1947 में।
कौन सा जिला यूपी-एसएच-1 के मार्ग नहीं है? वाराणसी नहीं है। उत्तर प्रदेश का राज्य राजमार्ग SH1 महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया और बलिया जिलों से होकर गुजरता है। यह सनौली नगर को बलिया से जोड़ता है और इसे सनौली नेतनवा, गोरखपुर, देवरिया, बलिया मार्ग भी कहा जाता है। स्पष्ट है कि यूपी-SH1 मार्ग का वाराणसी नहीं है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे कितना लंबा है? 302 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? वो लखनऊ और वाराणसी दोनों में है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में है, कुशीनगर कुशीनगर में है, महर्षि वाल्मीकि अयोध्या में है, जेवर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश के राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 8,432 किलोमीटर। 8,432 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी परिवहन प्रणालियों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है? सी गंगा नदी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की अनुमानित लंबाई कितनी है? 3,040.82 किलोमीटर।